हेलो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनिट एंड मेजरमेंट का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, वो कितने प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं और मात्रक क्या होता है, कितने प्रकार के मात्रक होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। अब दूसरी जो क्लास है सेकेंड क्लास, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं मापन की पद्धतियाँ। मापन की पद्धतियाँ, तो मापन की जो पद्धतियां हैं वो कितनी होती हैं, कौन कौन सी पद्धतियां मापन के अंदर काम में आती है। कोई भी मात्रक है, कोई भी भौतिक राशि है, उसका मापन करना है तो उसका मात्रक निकालना है, तो कौन कौन सी पद्धतियों से हम उसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे मुख्य रूप से जो पद्धतियां काम में पुराने टाइम में जो पद्धतियां काम में ली जाती थी वो थी तीन पद्धतियां। पहली थी एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। दूसरी की अगर बात करें तो दूसरी थी सीजीएस, सीजीएस पद्धति। और तीसरी की अगर मैं बात करूं तो वो थी एफपीएस पद्धति। तो ये तीन जो है मापन की पद्धतियां हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पद्धति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमकेएस पद्धति के बारे में। एमकेएस पद्धति, तो एम का मतलब यहाँ पर जो पद्धतियां, तीनों पद्धतियां हैं, तीनों पद्धतियों में पहला जो अक्षर है वो क्या दर्शाता है, हमारा लंबाई को। किसको दर्शाएगा? लंबाई को। दूसरा जो अक्षर है, दूसरा जो वर्ड है वो दर्शाएगा द्रव्यमान को। किसको दर्शाएगा? द्रव्यमान को। तीसरा जो वर्ड है वो दर्शाएगा समय को। तीसरा किसको दर्शाएगा? समय को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमकेएस पद्धति। कौन सी पद्धति है ये? एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में देखो सबसे पहला दर्शा रहा है क्या? लंबाई को। तो लंबाई एम का मतलब हो गया यहाँ पर मीटर में। लंबाई किस में दर्शाएंगे? मीटर में। के क्या है? द्रव्यमान को दर्शाएगा, तो ये किस में आएगा? किलोग्राम में। किस में आएगा? किलोग्राम में। और एस क्या दर्शाएगा? समय को, तो ये किस में आएगा? सेकंड में। किस में आएगा? सेकंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि M4 क्या हो गया? मीटर, K4 किलोग्राम हो गया, यहाँ पर S4 क्या हो गया? सेकंड। तो पहली पद्धति के अंदर, पहली पद्धति में एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं। तो एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक 3 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 3। एक तो क्या हो गया? लंबाई का मूल मात्रक, द्रव्यमान का मूल मात्रक और समय का मूल मात्रक। तो लंबाई का मात्रक यहाँ पर क्या लेंगे हम? मीटर। और द्रव्यमान का किलोग्राम लेंगे और समय का क्या लेंगे? सेकंड हम लेंगे। यहां पर सेकंड हमने लिया। इसी के साथ में अगर हम सीजीएस की बात करें, सीजीएस, सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर। सी पहला जो वर्ड है, मैंने बताया था पहला जो वर्ड है वो क्या दर्शाएगा? पहला जो वर्ड क्या दर्शा रहा है? लंबाई को। तो यहाँ पर मीटर थे, यहाँ पर सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर। क्या हो गया? सेंटीमीटर। क्या हो गया दोस्तों? सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या हो गया? ग्राम। क्या हो गया? ग्राम। S4 क्या हो गया? सेकेंड। इस तरीके से हमने क्या देखा? सीजीएस पद्धति। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब क्या हो गया? सेकंड। यहाँ पर हमने देखा है। तो इस तरीके से हमारी दूसरी पद्धति आ गई सीजीएस पद्धति। तीसरी जो पद्धति है उसके बारे में हम बात करते हैं एफपीएस। एफपीएस, एफ का मतलब हो गया यहाँ पर फुट। एफ का मतलब क्या हो गया? फुट। और पी का मतलब क्या हो गया? पाउंड। और S4 क्या हो गया? सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमने देखा एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। इनको हम एक यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा हूं कि तीनों पद्धतियों में आगे हम इनको विस्तार से देखते हैं। इन पद्धतियों को क्या करते हैं? विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम पद्धति देखेंगे एमकेएस पद्धति के बारे में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? 3 होते हैं।
लंबाई, समय और लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो मात्रक है वो क्या होंगे, 3 मूल मात्रक होंगे। इसी प्रकार से सीजीएस पद्धति में 3 मूल मात्रक होते हैं, लंबाई और द्रव्यमान और समय के मूल मात्रक। इसी प्रकार से एफपीएस पद्धति में भी 3 क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। तो एमपीएस पद्धति हमने देखी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लंबाई लेंगे। जैसे लंबाई का अगर हम देखें तो लंबाई क्या लेंगे, यहाँ पर मीटर में लेंगे। किसमें लेंगे, मीटर में। द्रव्यमान किसमें लेंगे, तो द्रव्यमान हम यहाँ पर लेंगे किलोग्राम में। किसमें लेंगे, किलोग्राम में। समय जो लेंगे वो किसमें लेंगे, सेकंड में, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, उसका मात्रक लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इनका काम में, इसको काम में लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। इसी प्रकार से सीजीएस में, सीजीएस के अंदर भी हम इसी प्रकार से लंबाई को किसमें लेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर में, ग्राम जो द्रव्यमान उसको ग्राम में, और समय को किसमें लेंगे, सेकंड में। एक चीज यहाँ पर कॉमन है, समय को किसी भी पद्धति के अंदर समय को किसमें लिया गया है, सेकंड के अंदर ही लिया गया है। तो ये हमने देखा है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो ये तो 3 पद्धतियां हैं मुख्य रूप से, इनके अलावा एक इंटरनेशनल पद्धति है। इंटरनेशनल पद्धति है जिसे एसआई पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, एसआई पद्धति दोस्तों। तो आगे हम डिस्कस करते हैं एसआई पद्धति। एसआई का पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर एसआई पद्धति के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एसआई पद्धति क्यों बनाई गई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं। कोई भी जो सामान था, कोई भी जैसे इंडिया से किसी देश में ले जाया गया या फिर किसी देश से इंडिया में लाया गया, तो वहाँ पर क्या होता, पद्धतियाँ अलग अलग चलती थी। तो वहाँ पर उनके मात्रक जो थे वो परिवर्तित करके उनको उपयोग में लिया जाता था। तो ये बहुत ही परेशानी का विषय हो गया। तो सभी देशों ने मिलकर क्या किया, एक एसआई पद्धति, एक इंटरनेशनल पद्धति का निर्माण कर दिया। तो एसआई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति, इसके अंदर जो 7 मूल मात्रक बताए उन्होंने और बाकी 2 पूरक मात्रक बताए। 2 क्या बताए, पूरक मात्रक बताए। इनके अलावा जितने भी मात्रक होते हैं वो क्या बताए उन्होंने, व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में रख दिए। तो 7 मूल मात्रक जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक यानी मीटर यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। उसी के बाद में हम द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम फिक्स किया गया है, यहाँ पर किलोग्राम लिया गया, ठीक है। इसी के बाद समय, समय का जो मात्रक है वो लिया गया है यहाँ पर सेकंड। समय का क्या मात्रक लिया गया, सेकंड यहाँ पर लिया गया काम में। इसी प्रकार से चौथी जो काम में आया विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो भी मात्रक है उसको भी मूल मात्रक की श्रेणी में लिया गया। और विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत आवेश क्या होता है, ये सारी चीजें हमने 10th में पढ़ी थी। यहाँ पर भी उनका डिस्कस करेंगे। नंबर 5 है ताप। ताप को किस में लेते हैं, केल्विन में। ताप का मूल मात्रक की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, केल्विन होता है। नंबर 6 जो होता है, नंबर 6 जो होता है वो होता है प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता, इसे ज्योति तीव्रता भी कहते हैं। और प्रदीपन तीव्रता का जो मात्रक यहाँ पर लिया, कैंडेला, क्या लिया गया है यहाँ पर, कैंडेला यूज में लिया गया है। नंबर 7 जो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की जो मात्रा है उसका मात्रक लिया गया है यहाँ पर काम में मोल। क्या लिया गया है, मोल को काम में लिया गया है पदार्थ की मात्रा के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर 7 मूल मात्रक यहाँ पर बताए गए हैं। इनके प्रतीक की बात करें, प्रतीक यानी संकेत की बात करें, तो मीटर का संकेत लिया गया यहाँ पर मीटर, किलोग्राम का केजी, इसी प्रकार से सेकंड का एस संकेत काम में लेंगे, एम्पियर का ए, केल्विन का के, कैंडेला का सीडी और मोल का एम मोल। तो इस तरीके से ये प्रतीक चिन्ह यहाँ पर काम में लिए जाते हैं दोस्तों। तो
इस तरीके से हमने क्या देखा कि 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। एक पूरक मात्रक जो होता है वो क्या होता है, रेडियन, यानी समतल कोण जिसे बोलते हैं, समतल कोण, जिसका मूल मात्रक लिया गया है यहाँ पर रेडियन। और इसी के साथ में जो दूसरा है वो है ठोस कोण, ठोस कोण, इसका मूल मात्रक लिया गया है यहाँ पर स्टेरेडियन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्या किया, समतल कोण और ठोस कोण, यानी समतल कोण के लिए रेडियन लिया गया और ठोस कोण के लिए स्टेरेडियन हमने काम में लिया। तो इस तरीके से हमने मूल मात्रक कितने बताए, 7, और पूरक मात्रक कितने बताए, 2। इनके अलावा जितने भी मात्रक हैं उनको किसकी श्रेणी में रखा गया है, व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये एसआई पद्धति में फिक्स किया गया। ठीक है, तो आगे हम मात्रक निकालेंगे, बहुत सी भौतिक राशियों के मात्रक निकालेंगे, वो पार्ट 3 के अंदर देखेंगे। तो किस प्रकार से हम मात्रक निकालें, चारों पद्धतियों के अंदर 1 बाय 1 करके हम मात्रक निकालेंगे। बहुत सारे मात्रक हैं, उनको 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड है वो पढ़ सके। और अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो वो तुरंत आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।